बंदगी साहेब। मेरा महिलाओं से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह पे बैठे, भागदौड़ मत कीजिए। मेरा सबसे निवेदन है कि वो अपने अपने जगह पे बैठिए, भागदौड़ मत मचाइए। यहाँ पर जो भी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं वहाँ बैठ जाइए, और जो स्वागत वाली लड़कियां हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे प्रस्थान करें। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और अपने स्थान पे ही बैठ के जोर से बोलिए, सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आवाज नहीं आ रही मुझे, साहेब बंदगी साहेब। किसी का हाथ भी नहीं उठ रहा, साहेब बंदगी साहेब। अरे साहेब बंदगी साहेब। जो पीछे खड़े आप सभी से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखिए। हमारा जो मीटिंग कार्यक्रम है ये लाइव चल रहा है, पूरे विश्व के लोग हमको देख रहे हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, तो आप कृपया शांति बनाए रखिए और अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब। गुरु माता के चरणों में आप सभी को सप्रेम साहेब। मोनी बाबा के चरणों में आप सभी को साहेब बंदगी साहेब। आप सबके मन में विचार आया होगा, सबसे पहला विचार तो ये है कि ये कार्यक्रम अचानक कैसे रखा गया। दूसरा विचार ये है कि ये केडीवी मिशन हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ये किस चीज के बारे में है। ये हमारे साहब इतने दिनों से केडीवी मिशन की बात कर रहे हैं, ये किस चीज के बारे में है। आज आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की हमारी महिलाएं कोशिश करेंगी। पहले तो मैं बात करती हूँ हमारे केडीवी मिशन के बारे में। हमारा कबीर धर्मदास वंशावली जो जिसके उसकी जो हमारे साहब हैं, जो 42 वंश है कबीर धर्मदास वंशावली, वो क्या कहना चाहते हैं। तो साहब उसके बारे में कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा। हमेशा साहब यही कहते आए हैं, दया क्षमा प्रेम, इसकी बात की है हमेशा साहब ने। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब ये केडीवी मिशन को लेकर आगे आए हैं, जिसका यही कहना है, जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया क्या है। आज के कलयुग के युग में मानव नहीं रह गया है, कोई किसी पर दया नहीं करता, क्षमा नहीं करता। पहले तो हमें मानव बनना है। और आत्म पूजा, अपने आप को हमें ऐसा बनाना है कि हमें कोई मंदिर, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति किसी के आगे आकर
आकर साहब की पूजा करने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे अंदर जो सदगुरु बस रहे हैं उन्हें ऐसा हमें अपने आप को बनाना है कि हम भी अपने आप को आत्म पूजा, अपने बारे में ज्ञान देना है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग भी कहें कि हाँ, ये कबीरपंथी है, ये साहब के मानने वाले हैं, ये साहब के विचारों पर चल रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है जीव दया और आत्म पूजा को लेकर। यही हमारे साहब ने कहा है। अब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं महंत श्री संपत दास जी एवं उनके महाराष्ट्र प्रांत के राज्य केडीवी मिशन की टीम को स्टेज पर बुलाऊंगी। गुरु माता जी को पुष्प अर्पण करने। आप लोग आगे आइए। इसके पश्चात मैं श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी को आगे आना की अनुरोध करूंगी। माता जी को पुष्प अर्पण करने के लिए आप आगे आइए कृपया। इसके पश्चात मैं पुष्पाबाई लुलुस्वेरी जी को आगे आने के लिए अनुरोध करती हूँ। कृपया माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। इसके पश्चात मैं श्रीमती प्रतिमा ताई मालापुरे जी को आगे आने का अनुरोध करती हूँ। कृपया माता जी के चरणों पे पुष्प अर्पण कीजिए। इसके बाद मैं श्रीमती करुणा महंत जी को अनुरोध करती हूँ, कृपया आगे आके माता जी को पुष्प अर्पण कीजिए। इसके बाद मैं श्रीमती हीराबाई महंत को अनुरोध करती हूँ, आगे आकर माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। इसके पश्चात मैं मालताबाई राहाटी को अनुरोध करती हूँ, कृपया आगे आके माता जी के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए। इसके पश्चात मैं सविता महंत को अनुरोध करती हूँ, कृपया आगे आकर माता जी के चरणों पे पुष्प अर्पण कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपके सामने ये बातें करूंगी जो हमको साहब ने समझाया है, बताया है। कई लोगों के मन में ये बातें चल रही होगी कि ये प्रतिनिधि का पद क्या है। अचानक से श्रीमती स्वाति पाटिल को प्रतिनिधि कैसे घोषित कर दिया गया, ये बहुत से लोगों के मन में विचार आया होगा। तो मैं आपको बताऊं, जब साहब हमारे अभी राजस्थान की यात्रा में गए थे केडीवी मिशन, ये साहब ने सब पहले ही तय कर लिया था। पहले उनके मन में
सब विचार आ गए थे, किस तरीके से केडीबी मिशन का निर्माण होगा, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, किस तरीके से वो महिलाओं को आगे लाएंगे। तो उन्होंने जब हमारे घर पर अभी महाराष्ट्र साहब पधारे, अचानक ही वो एक दिन स्वाति पाटिल जी के पास पहुंच गए और बोले कि आपको मेरा एक कार्य करना है, आपको महिला प्रतिनिधि बनना है महाराष्ट्र राज्य का। वो घबरा गई, इतना बड़ा पद मैं कैसे संभालूं। पहले तो वो सोची ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा मुझे। जब धीरे धीरे साहब ने समझाया कि आपका कार्य क्या है, फिर वो घबरा गई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभाऊंगी। तो साहब ने कहा कि ये कार्य आपका अकेले का नहीं है, आप सिर्फ रास्ता हो इस कार्य की, आप लोगों की बातें मुझ तक पहुंचाएंगे, ये कार्य आप सबका है, आप सबको साहब के लिए कार्य करना है। केडीबी मिशन के अंतर्गत साहब ने हर राज्य में एक महिला प्रतिनिधि बनाया है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पहला राज्य प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि हमारे महाराष्ट्र घोषित हुई है। आप सब तालियां बजाइए। और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है। को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारी महिलाएं जो अब तक सुझाव दे रही थी, कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं उन लोगों ने। देखिए, अभी मैं जो बोलूंगी आपको मेरी बहुत सी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मेरे साहब ने मुझे सिखाया है कि जब जरूरत आए तो फटकार भी दो। और मुझे उदित मुनीनाथ साहब फटकार कर भेजे हैं यहाँ। हमारी जो प्रतिनिधि है वो हमारे साहब को बहुत बोल रही थी, हमारे समाज में बहुत समर्पण है, बहुत समर्पण। साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे समाज में समर्पण है, नहीं मान रहे हैं साहब। अब आप लोग अपने आप से पूछिए, हमारे भक्ति में ऐसी क्या क्या कमी रह गई कि साहब ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में समर्पण नहीं है। साहब ये कह रहे हैं, आप आरती करते हैं, साहब के प्रवचनों को सुनते हैं, साहब की वाणी वचनों को सुनते हैं, आप जगह जगह महिला मंडल के यहाँ कार्यक्रम होते हैं, भजन होते हैं, आप भजन करते हैं, आप कुछ क्षण भजन करते हैं, लेकिन वो भजन जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद आप क्या करते हैं? आप नीच स्तर की बातें करते हैं। हमारे साहब राजस्थान में ये कहे हैं कि नीच स्तर की बातें से ऊपर उठिए और उच्च स्तर की बातें कीजिए। नीच स्तर की बातें क्या है? वो आगे कैसे आई, हम आगे कैसे नहीं गए, ये आगे कैसे कर रहे हैं, विवाद की बातें, ये सब नीच स्तर की बातें हैं। आप हमारे पुरुषों को कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कुछ समय में, कुछ पुराने समय में पुरुषों के अत्याचार रहे हैं महिलाओं पे, लेकिन आज के समय में ये भी मानती हूँ कि महिलाओं को पीछे रखने वाले महिलाएं ही है, खुद महिलाएं हैं, खुद महिलाओं के विचार हैं। वो जिस तरीके की बातें करती हैं, जिस तरीके के विचार रखती हैं, खुद महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है। ये सब नीच स्तर की बातों से आप ऊपर उठिए, ये साहब का कहना है। उच्च स्तर की बातें कीजिए, साहब की सेवा कीजिए, साहब के विचारों को अपने बच्चों पर प्रदान कीजिए। आप बच्चों की, यहाँ माताओं ने बहुत बच्चों की बातें की। आप एक बात बताइए, आप घर में 2-3 महिलाएं हैं, आप दूसरे समाज की महिलाओं के बारे में बातें करेंगी तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? बातें करना, नीच स्तर की बातें करना। और अगर आप 2-3 महिलाएं घर पर है, आप साहब के बारे में बातें करेंगी, आप अच्छी बातें करेंगी तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। लोक कल्याण की बातें करेंगी तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आप जन्मदिन मनाते हैं, आज मेरा जन्मदिन है, साहब ने मुझे फटकार लगाई, उन्होंने कहा तू अपने जन्मदिन में पार्टी में नहीं जाएगी, जा तू पहले सेवा करके आ।
साहब के बारे में बोल करा, साहब के बारे में जागृति जगा करा समाज में। मुझे भी लगा, मेरी भी आंखें खुली। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूर्णतः सक्षम हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, साहब से सीख रही हूँ, मेरे गुरु से सीख रही हूँ। गुरु तो होते ही सिखाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज में, हमारे पंथ में, विश्व में, कि हमारे गुरु को लोग आज वो दर्जा नहीं देते जो पुराने समय पर दिया करते थे। आज के लोग गुरु से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी रहन सहन के बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। आजकल अंधविश्वास तो है, विश्वास नहीं रह गया किसी के अंदर। कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप लोगों ने पोथी तो बहुत पढ़ ली, किसी ने 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ा? किसी के अंदर नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर है 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ। पोथी तो आपने बहुत पढ़ ली, ग्रंथ तो आपने बहुत पढ़ लिए, उसको अपने जीवन में आपने अपनाया? नहीं अपनाया। आज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ भोजन भंडारा लगेगा, आप लोग पशु पक्षी के तरह उस पर टूट पड़ेंगे। यही तो साहब सिखा रहे हैं। आपके अंदर इतनी भी संतुष्टि नहीं कि आप 5 मिनट लाइन में खड़े होकर भोजन भंडारे का इंतजार कर लें। यही तो साहब सिखा रहे हैं। आज यहाँ माता जी आ रही थी तो सब लग गए कार्य में, सब साफ सफाई किए। जब कोई हमारे समाज के बाहर के, हमारे पंथ के बाहर भी अगर ये स्थल पर आए किसी भी दिन, तो उनको क्या नजर आता है? गंदगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ जिम्मेदारी दे रखी है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ की साफ सफाई करेंगे। जब आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो आपको किसी की जरूरत पड़ती है, आप अपने भाइयों को रखते हैं। तो इतने बड़े समाज की साफ सफाई करनी, इतने बड़े स्थल की साफ सफाई करनी, यहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी कैसे जिम्मेदारी? उनको किसी की आवश्यकता नहीं, बहुत आवश्यकता है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप ये निज स्तर बातों से बाहर निकलिए और अपने मन में विचार उच्च स्तर बातों पर रखिए। कुछ महिलाएं चर्चा कर रही किसी दूसरी महिला के बारे में, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप खड़े हो जाइए, उठ के निकल जाइए वहां से। एक जन ये करेगा, 2 जन ये करेगा, धीरे धीरे पूरा समाज बदलेगा। पंच गृहमुनि नाम साहब कहते थे, अपने घर का आंगन साफ कीजिए, पूरी गली का आंगन साफ होगा, पूरा गांव साफ होगा, पूरा समाज साफ होगा, पूरा देश साफ होगा। लेकिन शुरुआत अपने आप से कीजिए। आप अपने आप में सुधार लाएंगी, आपके घर के पुरुष सुधरेंगे, आपके घर के बच्चे सुधरेंगे, वो आपको देखकर ही सीखेंगे। और रही बात सुझाव की, तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि हम एकता बनाए रखें। साहब मुझे बता रहे थे, साहब के चेहरे पर बड़ा दुख था जब ये मुझे बातें बता रहे थे। जब वो राजस्थान गए तो वो बहुत दूसरे समाजों में भी उन्होंने यात्रा की, दूसरे गुरुओं से भी वो मिले। वो कह रहे थे, वो जब इतना 25 दिन की यात्रा कर आए, वो 5 मिनट भी अपने परिवार से नहीं मिल रहे थे, अपना मन हल्का नहीं कर रहे थे, वो आराम करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, आपके मन में क्या विचार चल रहा है? वो मुझे कहने लगे, मेरे पास समय नहीं है। वो कह रहे दूसरे समाज के लोग 30 साल पुराने हैं, उन्होंने कितनी उनके भक्तों ने अपने समाज को कितने आगे ले गए, अपने पंथ को कितना आगे ले गए। हमारा पंथ, हमारे साहब 600 वर्ष पुराने हैं और हम कितने पीछे हैं। साहब ये विचार कर रहे थे, साहब को नींद नहीं आती, साहब रात भर कार्य करते हैं इसके पीछे। और ये हम भक्तों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे साहब को अपना घर बार छोड़कर हमारे बीच आके रहकर हमको जागरूक करना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये हमारे भक्ति समर्पण पे एक सवाल है, और ये सवाल आप सब अपने आप से कीजिए। साहब कहते हैं, आप सदगुरु कबीर साहब के जैसे तो बन नहीं सकते, वो सत्पुरुष है।
कम से कम धनी धर्मदास साहब आमीन माता जितनी 1% भक्ति तो कर लीजिए, 1% भी कर लिए तो बहुत सुधार आ जाएगा समाज में। आप औरतें कहती हैं, आप मुझे बात बताइए, उस समय पर धनी धर्मदास साहब ने अपनी कितने 100 करोड़ की जमीन त्याग कर साहब के शरण में गए थे। या आप औरतों के लिए कह रही हूं मैं, आपके पुरुष घर के अगर थोड़ा सा आपका सोना और पैसा दाम दे देंगे, आप उनका जीना हराम कर देंगे, उनको खाने नहीं देंगी घर में, कितना सुनाएंगी उनको। आप अपनी आमीन माता से सीखती क्यों नहीं? चलिए उतना नहीं, 1% सीख लीजिए, त्याग क्या होता है, दान क्या होता है, समर्पण क्या होता है। ये सुधार की बहुत आवश्यकता है हमारे समाज में। अगर उस समय धनी धर्मदास साहब जी का साथ आमीन माता हमारी आमीन माता नहीं देती तो क्या साहब इतने बड़े भक्त बन पाते, हमें 42 वर्ष का वरदान प्राप्त हो पाता? हम समझते नहीं, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। अभी मुझे सुनने में आया है, मुझे साहब ने ये बोला है ये कहने यहां पर, भक्ति की बात है ये तो मैं कह रही हूं। एक कोई इंसान है जो जेल में है, नाम नहीं लूंगी मैं, उनके भक्त भी कुछ अब हमारे समाज में घुसने लगते हैं। वो हमारे दामाखेड़ा के संस्था के विजय बुआ के नाम से, साहब के नाम से वर्गणी इकट्ठा कर रहे हैं, वो ताबीज दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब को कितने बार सुना है माघ मेले में? आपको लगता है पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब किसी को ताबीज देंगे? ऐसी अंधश्रद्धा ने उन्होंने कभी पाठ पढ़ाया है? और साहब को जब आवश्यकता होगी उनके भक्तों की सहयोग की, तो साहब खुलेआम, हमेशा खुलेआम अपने भक्तों से बात करते हैं, किसी को भेज कर नहीं करते। लेकिन इसमें सीखने वाली क्या बात है? हम मूर्ख हैं, हम बाहर वाले को अपने साहब के भक्तों के बीच आने दे रहे हैं, उनकी बातों पर आ रहे हैं, अपने साहब पर विश्वास ना करते हुए दूसरे पर सवाल कर रहे हैं। ये हमारी और मैं मानना पड़ेगा, जो जेल में है उनके क्या भक्त है, जेल में रहकर भी क्या भक्ति करते हैं वो। हमारे साहब के बारे में बोलते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति को मानना पड़ेगा, कैसे भक्त है वो। और हमारे भक्त सोए हुए हैं, कोई जागा नहीं है अभी तक। हमारे तो यही झगड़े खत्म नहीं होते कि कौन आगे आके कार्य करेगा। आज हम महिला कर रही है तो पुरुषों को लग रहा होगा कि हाँ भाई अब तो महिला ले ली, पुरुषों को कुछ नहीं मिला। हमारी तो यही विचार खत्म नहीं होते, सब निज स्तर की बातें करते हैं हम। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा? अरे करना तो चालू कीजिए आप लोग, साहब आपके पीछे खड़े हैं, अपने आप को सुधारना तो चालू कीजिए आप लोग। मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि जितने नागपुर क्षेत्र के आसपास के कबीरपंथी गांव है, हम अपने साहब का जन्म दिवस एक दिन पर गुजर खेड़ी पर ही आकर मनाएंगे। ना कोई कुटी, ना कोई घर, ना कहीं पे नागपुर में कोई स्थान। ये मेरा सुझाव है। आप बताइए, आप लोग मेरा साथ देंगे? आप लोग मेरा साथ देंगे? सबके पास बाइक कार की सुविधा है, सब अपने घर से रैली निकालिए, गुजर खेड़ी पे आइए, अपने बच्चों को सिखाइए, कबीर साहब बनाइए, उनका रूप बनाइए, कबीर साहब की जन्म शैली उनको उनकी नाटक प्रस्तुति रखिए, जैसे रामायण होता है। तभी तो बच्चे आपसे सीखेंगे, तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा उसमें, तभी तो बच्चे कुछ कर पाएंगे जब वो नाटक प्रस्तुति करेंगे। किसी को धर्मदास साहब बनाइए, किसी को आमीन माता बनाइए। बच्चों में तो वैसे भी साहब का रूप होता है। आप वो देखिए, पूर्णिमा पाठ कीजिए, भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, और सबसे पहले अपने आप में अनुशासन लाइए, भगदड़ ना बचाइए। कोई आ रहे हैं हमारे साहब संत समाज, आप अपने स्थान पर खड़े होकर भी तो
साहेबबंदी कर सकते हैं? आप अपने स्थान पे तो खड़े होकर साहेबबंदी कर सकते हैं। वहां से भी साहब आपको सुन लेते हैं। आप अपने साहब को एक फोटो, मूर्ति या मानव रूप पर क्यों सीमित रखते हैं? साहब आपके मन में, साहब आपके मन को पढ़ लेते हैं। तभी तो साहब ने आपकी भक्ति देखी और आप महिलाओं को इतना बड़ा कार्य दे दिया। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि हम हर इतवार शनिवार परिवार के साथ बाहर जाते हैं, बाहर कहीं खाने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं। मैं चाहती हूँ कोई भी दो परिवार या चलो एक परिवार ये प्रण ले कि हर इतवार या शनिवार में से एक दिन निकालकर वो गुजरखेड़ी स्थान आएंगे और साफ सफाई का कार्य अपने हाथ में लेंगे। और मैं दिखावा करने को नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कड़ाई की जरूरत है। इसीलिए वो अपनी प्रतिनिधि को ये बताएंगे कि आज ये परिवार ने ये कार्य किया। इससे जो नहीं कर रहे वो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मेरा दूसरा सुझाव ये है। मेरा तीसरा सुझाव ये है, साहब की अभी बहुत इच्छा है गुरुकुल आगे हम अपने बच्चों के लिए साहब का जो गुरुकुल, जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं वो चालू करें। साहब ने, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे देश में एक संत है सदगुरु के नाम से, सदगुरु फाउंडेशन। ऐसा नहीं है, हम कोई कट्टरपंथी नहीं है जो हम दूसरों का ज्ञान समझ नहीं सकते, दूसरों से प्रेरणा नहीं ले सकते। ये हमारे साहब ने कभी नहीं सिखाया। हमारे साहब तो वो साहब है जो गुरु गोविंद जी के साथ सालों तक चर्चा करते आ गए, जो सिख पंथ को कितना उन्होंने ज्ञान दिया है। हमारे साहब ने कभी कट्टरपंथी नहीं सिखाई। तो एक सदगुरु गुरु है, उनके यहाँ गुरुकुल है। अपने हमारे देश के कितने बड़े लोगों के बच्चे वहां पर जा रहे हैं अभी पढ़ने गुरुकुल में। साहब चाह रहे हैं कि जगह जगह जिलों में वो, जगह जगह राज्य में वो साहब का गुरुकुल की स्थापना करें। अब सोचिए, साहब की इतनी बड़ी इच्छाएं हैं, इतनी बड़ी कल्पनाएं हैं, और हम नीच स्तर की बातों पे अटक गए हैं। हम लोग कैसे साहब का सहयोग कर पाएंगे? हमको ये सबसे उठना पड़ेगा। हमारे साहब के सपनों को हमको सक्षम करके दिखाना है, अपनी भक्ति साबित करनी है। और साहब अभी 2 महीने बाद यहाँ यात्रा पर आने वाले हैं। साहब ने हमें ये कार्य इसलिए दिया है, साहब चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप 2 महीने में मेरे आने से पहले यहाँ अपने अंदर क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। साहब अभी भी महाराष्ट्र में है, नागपुर में है, साहब हर जगह है। वो साहब आपको अभी भी लाइव भी देख रहे होंगे। आज भी मैं बता रही हूँ, यहाँ भोजन भंडारा लगेगा। मैं ये चाहती हूँ, आप लोगों से मेरी विनती है, और वैसे विनती तो करनी नहीं चाहिए, खुद से आना चाहिए कि आप पहले बुजुर्गों को वहां जाने दीजिए, बच्चों को वहां जाने दीजिए, खुद एक लाइन में लगिए और भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए, अगर कहीं साहब का कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम में जो भोजन है वो एक प्रसाद का रूप होता है। आप प्रसाद लेने के लिए पशु पक्षी की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। ये कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई शादी ब्याह पार्टी नहीं है, ये साहब का कार्यक्रम है। प्रसाद लेने जा रहे हैं, प्रसाद लेने में आपके अंदर विनम्र भाव नहीं रहता, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। हमारे अंदर ये बदलाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मैं उम्मीद करूंगी कि हम बदलेंगे। साहब ये कहना चाहते हैं, जो समर्पित हैं उनमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, जो नई राह से भटक गए हैं उन्हें मुझे साहब के वाणी वचनों को बताना है। लेकिन आज साहब की ऐसी दुर्दशा हो गई, हमने पैदा कर दी कि जो समर्पित है उनको भी साहब को जागरूक करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे साहब के लिए नहीं। साहब तो हमको रास्ता दिखाने आए हैं, लोक कल्याण कराने आए हैं, सत्पुरुष के घर ले जाने आए, हमको रास्ता समझाने आए। हम उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो ये हमारे दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। सोचो, इस साहब को हमारे लिए मानव रूप लेकर आना पड़ा इस धरती पे। हम उनको भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनको भी नहीं जान पा रहे हैं। ये हम मूर्ख हैं, ये हमारी गलती, उनकी नहीं। बस यही सब कहकर मैं आप लोगों से विनती चाहूंगी
और मैं चाहूंगी कि इसी सभा से हमें हमारे अंदर बदलाव लाना है। माता जी के बोल वाणी वचनों के बाद हमारा भोजन प्रसाद लगेगा। मैं चाहती हूँ बिल्कुल हमारा समाज, हमारे लोग अनुशासन के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करें, अनुशासन के साथ रहें। और साहब ने मुझे एक बात और कही है कि तुम पूरे कार्यक्रम के बाद देखना, अगर यहाँ पर कचरा रहा तो तुम खुद झाड़ू लेना और माता जी को झाड़ू पकड़ाना, ताकि हमको शर्म आए और हम साफ करें। इतना साहब को बोलना पड़ रहा है, सोचिए। बस मैं यही सब कहकर आप लोग से आज्ञा चाहूंगी और मैं चाहूंगी मेरे प्रस्तावों को आगे रखा जाए और हमारे समाज में इसके आगे कार्य किया जाए। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने जगह पर बैठे रहें और शांति बनाए रखें। अब हमारे कार्यक्रम का अंतिम कार्य आ गए हैं, अंतिम समय आ गया है। हमारी परम पूज्य गुरु माता, हमारी आमीन माता स्वरूप गुरु माता मनीषा देवी जी हमारे बीच विराजमान हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि हमने जो आज सुझाव दिए हैं ये उन्होंने सुना, हमारे कार्य को देखा, इसमें वो अपने प्रस्ताव और आगे रखें। हम उनके भक्त हैं, हमें बताएं हमें और क्या करना है आगे। हमसे कोई भूल चूक हुई होगी वो बताएं। आप सब शांति बनाइए रखिए। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। साहेब, बंदगी साहेब। मैं तो ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, बस इतना कहूंगी, जैसे आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो महिला मंडल जब 2004 में बना, 20 साल हो गया, और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना था। हम हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में चाहते थे जो उदित नाम साहब ने किया। हम लोग 20 साल से बोल रहे हैं पर कोई नहीं सुना। अब उदित नाम साहब ने इसको चालू किया। बहुत अच्छी बात है कि साहब ने इसको चालू किया, आप लोग माने और होगा, आगे भी अच्छा होगा। और अभी जो इन्होंने यहाँ बोला कि कोई खत्म मृत्यु हो गई थी जिसके पूजा पाठ साहब की कबीर जयंती नहीं मनाए, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास इसके बहुत सारे बातें आई थी मेरे पास। उधर छत्तीसगढ़ में भी ये बात हुई थी, जब साहब स्टेज में जाते हैं तो हम लोग खाली हाथ, मतलब जो उधर बोलते हैं खाली हाथ है, यहाँ छत्तीसगढ़ी लोग बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, इन लोग समझेंगे, तो आरती लेके जा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। वहां पे इस चीज का विवाद भी हुआ था कि साहब को स्टेज में ऐसी ले गए, इन लोग ले गए, उसमें उन लोगों को कुछ बोल दिए। फिर मेरे पास आए थे सब लोग, तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है। साहब की पूजा पाठ करने के लिए किसी को खाली हाथ हो या भरा हाथ हो या ये हो, इसकी जरूरत नहीं है। साहब की पूजा के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सब अपना समर्पण होना चाहिए। क्या उनको अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का? तो जैसे इन्होंने बोला अभी कि कबीर जयंती नहीं मनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार है। अरे भाई, जो गया हो तो साहबी के पास तो गए हैं, तो क्या पूजा पाठ छोड़ दोगे आप लोग? ऐसा नहीं है। ये सब गलत बातें, ये सब मत करिए। अपने कबीर पंथ में ये सब नहीं है, कोई भी पंथ में नहीं है, सिर्फ कबीर पंथ में नहीं, कोई भी इसमें नहीं है। और बहुत अच्छा है यहाँ रघुआ पट्टी में एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पंडित का कोई खेल नहीं है। यहाँ कोई पंडित को नहीं मानते, हर काम
मुहूर्त से नहीं होता, जब साहब के काम से होता है। ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ, और थोड़ा और अच्छा करेंगे तो ये समाज और आगे आएगा। आपको थोड़ी जरूरत है। और देखिए, जैसे साहब है, अभी दिलीप मुन्नान साहब है, प्रकाश मुन्नान साहब है, उदित मुन्नान सब जो 16वें वंश गुरु है, अभी ये अपना इतनी बातें बोलते हैं, प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, आज तो पहली बार स्टेज में खड़ी बैठी हूँ। ये सब काम सुलक्षणावती जी का है, वो करती है, पर अभी वो आई नहीं है। तो देखिए, साहब की बातें आप सुनते हैं तो उसको धारण करते हैं, सुनते हैं, वैसा सोचते भी हैं। पर देखिए, जो साहब है, वंश गुरु है, वंश गुरु को आप महसूस करिए। आप इतने साल से साहब से जुड़े हैं, उनकी क्या सही बात है, क्या है, क्या नहीं, आप उनको महसूस करें, तब आप समझेंगे साहब को। जब कभी जैसे साहब, अब जैसे पटेल, प्रकाश पटेल है, वो साहब के साथ रहते भी हैं, उनको साहब कई बार डांटते हैं, कई बार प्रेम भी करते हैं, कई बार डांटते हैं, गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि जब प्रेम करते हैं, प्रेम से बात करके तभी साहब, जब गुस्सा करते हैं तब उसमें और प्रेम रहता है उनका। तो ये मत सोचिए कि हमसे साहब नहीं मिल रहे हैं, नहीं दर्शन हो रहे, इसमें उदास होने या कोई निराशावादी बात नहीं है कि आपसे साहब प्रेम नहीं करते हैं, करते हैं। साहब जहां साहब अभी है वहीं से महसूस कर रहे हैं, भक्तों की सब देख रहे हैं, क्या है नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन साहब को आप महसूस करिए। सिर्फ दर्शन पहले ही करना सब नहीं होता। अब उदित नाम साहब जो बोल रहे हैं, उनकी बातों को उनको महसूस करिए, आप वो क्या करना चाह रहे हैं। और यहाँ का आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और जो आगे भी होगा, उदित नाम साहब जो करेंगे वो भी बहुत अच्छा होगा। और किसी को कुछ पूछना होगा तो और आके पूछ सकते हैं यहाँ पे। किसी को बातें बोलनी है, पुरुष को भी बोलनी है तो भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि महिला मंडल का ही कार्यक्रम है, ये पुरुषों का भी, ये हमारा साहेब का है, हमारा प्रोग्राम है, साहेब का है, किसी एक का नहीं है, सबका है। तो किसी को कुछ बोलने का सबको अधिकार है। अगर आप लोग को कुछ बोलना होगा तो आप लोग भी बोल सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगी। साहेब जय जय सत कबीर गुरु, जय जय सत कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, साधु गुरु गणेश गुरु, जय जय सत कबीर। गुरु जय जय
42 के चरणों में साहेब बंदगी साहेब सतनाम सतसुखरी ताती अग्रे अजर अचिर पुरुष मुनिन्द्र करुणा में कवि सुरती लोक संताय धनी धर्मदास बचन चुड़ांगना सुदर्शना कुलपति नाम प्रमोद गुरु बाला की केवल नाम अमोल नाम सुरसनी नाम हाथ नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम पंच श्री हजूर उग्र नाम साहेब पंच श्री हजूर दया नाम साहेब पंच श्री हजूर ग्रंथ मुनि नाम साहेब पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब पंच श्री हजूर उदित मुनि नाम साहेब चार गुरु वंश 42 की चरणों में साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब परम पूज्य मौनी बाबा साहेब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब तीनों माता साहिबाओं के चरणों में साहेब बंदगी साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब